हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स लाता हूं जो कि रियल घटना पर आधारित रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये घटनाएं घटी होती हैं। और उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये ऐसी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी जो कि रियल फैक्ट्स पर आधारित है। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करूँ वो आपके पास टाइम पर पहुँच पाए। आज की हमारी जो स्टोरी है एक शापित घर के ऊपर है। जी हाँ, एक हॉन्टेड हाउस, शापित घर, जो कि हॉस्टेलिया के ऊपर है। जी हाँ, आइए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। बात है 1895 की। हॉस्टेलिया में एक परिवार रहा करता था, एक घर में। उस परिवार में 5 से 10 लोग रहते थे। वो जॉइंट फैमिली थी। 10 लोग उस परिवार में रहा करते थे 1895 में। फिर कुछ समय तो वो घर में अच्छे रहने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि इस घर के पीछे की सच्चाई क्या है। वो घर माना जाता था कि पहले से ही शापित घर है, बहुत समय पहले से, करीबन 1600 शताब्दी में। तो ऐसा माना जाता था कि वो पहले से ही एक हॉन्टेड हाउस है। लेकिन उस घर में जितने भी लोग रहते थे सन 1895 में, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं खबर थी कि आखिर ये घर हॉन्टेड क्यों है। उनके साथ डेली बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जिसे वो देख पाते थे लेकिन एक दूसरे से बताते नहीं थे। ऐसा लगता था कि मैं अगर ये बात किसी और को बताऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा, कि आज के टाइम में ऐसी कुछ चीजें होती नहीं है। तो 1895 में 5 से 10 साल, फिर 1905 आ चुका था। 10 साल वो उस घर में रहने के बाद फिर उन्हें लगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ है कि डेली बेसिस पे कोई हमें परेशान कर रहा है। तो उन परिवार के लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। फिर 50 से 60 साल तक, 1970 तक वो घर एकदम खंडर पड़ा रहा, खाली। फिर वहां पर एक और परिवार रहने के लिए आता है। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है इस घर की शापित की। जी हाँ, यहीं से स्टार्ट होती है शापित घर आखिर क्यों हुआ। इस शापित घर का मैं जो मेन रीजन बताने चाह रहा हूँ। जब यहाँ पर दूसरा परिवार रहने के लिए आ जाता है, वो ये नहीं पता लगा पाता कि ये घर कब से खाली है। सिर्फ उन्हें ये पता रहता है ये घर कुछ समय से खाली है। वो वहीं से आते जाते थे, तो वो उस घर को देखा करते थे। देखने के बाद एक दिन जो भी वहां से लड़का गुजर रहा होता है, वो ये सोचता है कि घर खाली है, क्यों ना इसे मैं खरीद लूँ, परचेस कर लूँ। वो लड़का बहुत अमीर था। 1970 की बात है, 1970 की। वो लड़का बहुत अमीर था। उसने सोचा क्यों ना मैं इस घर को खरीद लूँ। खरीदने के बाद वो और उसके जो फ्रेंड्स लोग थे वो उस घर में शिफ्ट हो गए। परिवार नहीं, इस बार फ्रेंड्स लोग शिफ्ट हुए, जो कि पार्टनर थे आपस में। उन्होंने वो घर खरीद लिया। वो उस घर की सच्चाई के बारे में पता लगाना चाह रहे थे कि अगर खंडर क्यों, आखिर इसमें से क्या है। तो जब वो अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये घर पूरी तरह से एक शहर शापित घर है। इसके अंदर कोई भी आता है तो जिंदा लौट कर वापिस नहीं जाता है इतनी आसानी से, क्योंकि इस घर में पहले ही जो लोग रहते थे वो इस घर को इसी रीजन से खाली करके गए थे कि इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके साथ हद से ज्यादा हो चुकी थी। फिर वो दोस्तों रात में अपने पूरे घर में कैमरा लगा देते हैं। कैमरा लगाने के बाद वो ये देखना चाहते थे कि यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसे हम कैमरे में रिकॉर्ड कर पाए। अगर रिकॉर्ड होती है तो हम जनता के सामने ये बता पाएंगे कि घर हॉन्टेड है या शापित है, तो इसके पीछे आखिर क्या राज है। फिर उन लड़कों में से रात की 3 बज गई थी जब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। 1970 में, 1970 में कुछ रिकॉर्ड हुआ था। तो उस लड़के ने जिसे वो रिकॉर्डिंग देखी तो उसके दिल दहलाने वाली हरकत हो गई थी उसके साथ। उसने जैसे देखा कुछ, उसे कुछ दिखा, तो वो लड़का वहीं बेहोश हो गया और उसकी अटैक से मौत हो गई। उनके जब फ्रेंड की डेथ हुई तो तीनों लड़के आपस में एक दूसरे को चिल्लाने लगे, क्या हो गया, डर गए थे वो। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, हमारा फ्रेंड आखिर कैसे मर गया। अब मेन बात है कि वो मरा कैसे और ये घर शापित क्यों है। आपके दिमाग में भी ये बात अभी तक आ रही होगी। तो बात शापित घर ये क्यों है, आइए इसके पीछे हम चलते हैं 1600 शताब्दी में। ये घर 1600 शताब्दी में बना था, आज से 400 साल पहले। जी हाँ, 400 साल पहले वो घर बन चुका था वहाँ पर। और पूरा एकदम वीरान सा था। बहुत पुरानी हवेली जो रहती है बूढ़े लोगों की, वैसी वो पुकारती है कि मुझे मेरे पास आओ। ये घर उस समय बन चुका था। तब वहाँ जो लोग रहते थे
उनके साथ बहुत तरह का अत्याचार होता था। वो थोड़े नीचे कास्ट के लोग थे, तो उनके साथ बहुत तरह का अत्याचार होता था। अत्याचार होने के बाद उन्होंने अपने आप में एक टीम बना ली थी कि अगर अब हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। वो तंत्र विद्या में उन्हें महारत हासिल थी। उस घर में जो लोग रहते थे तो उनके तंत्र विद्या में महारत हासिल थी, तो वो यही सोचते थे कि अगर कोई भी हमारे पास कुछ आता है कुछ लेकर, या हमें कुछ बात सुनाने आता है, या फिर हमारे साथ कोई अत्याचार होते हैं यहाँ पर, तो हम उस पर कुछ काला जादू कर देंगे। तो वो जो भी शख्स उन्हें परेशान करता था उस समय वहां पर कि यहाँ से जाओ तुम, ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, उस घर में, ये तुम्हारा घर नहीं है, ऐसा वो बोलकर वहां से भगाना चाहते थे उस घर से। वो घर को हड़पना चाहते थे कुछ लोग। तो फिर जब वो बात बहुत हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इन्हें यहाँ से निकाला जाए, तो वो जो लोग उस घर में रहते थे उन्होंने क्या करा, उस घर के अंदर ही कुछ ऐसी शक्ति का निवास करा जो उन्हें भी समझ नहीं आ पा रही थी। हद से ज्यादा शैतानी शक्ति उस घर में डाल दी उन्होंने अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से। और जाते जाते उस घर से निकलते निकलते उस घर को एक शाप दे दिया था कि इस घर में कोई भी आएगा आने वाले समय में तो इतनी आसानी से या तो जा नहीं पाएगा, या फिर उसकी इस घर में ही मृत्यु हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। फिर 200 साल तक वो घर खाली पड़ा रहा। फिर 1895 में, 1895 में जब कोई आता है वहां पर, वो जो परिवार जिनके साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, फिर वो तो खाली करके चले जाते डर के मारे। 10 साल बाद 1905 में, फिर 1970 में ही ये 4 दोस्त आते थे और इनके साथ एक की डेथ हो जाती है। ये इसका शापित होने का मेन रीजन था इस घर का, कि जो लोग पहले रहते थे 1600 शताब्दी में, उन्होंने श्राप दिया था कि जो भी आने वाले समय में जो भी इस घर में कोई भी लोग रहेंगे उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, या फिर वो किसी तरह से सदमे में चला जाएगा। फिर थोड़े समय बाद उसका फ्रेंड की जो डेथ हो गई थी, तो वो तो वहीं मर चुका था। फिर उसके जो 3 फ्रेंड बचे थे वो एकदम गेट की ओर भागना चाह रहे थे, भागकर उस घर से बाहर निकलना चाह रहे थे रात के 3 बजे। तो एकदम जैसे ही गेट के पास जाते हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाता है, एकदम फट से वो गेट बंद हो जाता है। उसको तीनों दोस्त आपस में भेंट कर इतना रोते हैं, बचाओ बचाओ करके इतना रोते हैं। उसी रात को इतना रोते हैं कि उनकी चीखें सुनने वाला भी आसपास कोई नहीं था। फिर जैसे तैसे उन्हें कोई सामने से अदृश्य शक्ति दिखती है जिसको देखकर और ज्यादा घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद बस एक ही बात बोलते हैं कि हमें यहाँ से छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो, हम अब आइंदा इस घर में कभी नहीं आएंगे। ऐसा वो भीख मांगते हैं अपनी जिंदगी की, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था, बस ये ऐसा बोलते जाते हैं। ऐसा बोल बोल के उन्हें सुबह की 6 बज जाती है, और जब 6 बजती है तो गेट भी अपने आप खुल जाता है, और फिर वहां से वो 3 दोस्त चले जाते हैं, और एक दोस्त की डेथ हो जाती है। और आज भी ये घर शापित घर है। अभी भी इस समय भी अगर कोई भी ऑस्ट्रेलिया में चाहे, यूरोनियन नाम की जगह पर ये घर स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि 400 साल पुराना घर है। एकदम खंडर हो चुका होगा शायद अब तक, तो मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन हो सकता है खंडर हो चुका होगा। और लेकिन आज भी वो घर स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगेगी, जो कि शापित घर के ऊपर, जो कि रियल शापित घर है ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों, जिसको मेरी स्टोरी अच्छी लगी मुझे लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।